Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere. So guys, आज हम जो HPSC ने इंग्लिश सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस अपलोड किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अभी तक नए सिलेबस को लेकर HPSC की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। ये जो सिलेबस आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये जब दिसंबर 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज अनाउंस की गई थी उस टाइम पे HPSC ने इस सिलेबस को अपलोड किया था। तो आज हम उसकी ही बात करेंगे। आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होगी कल वाली, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल जाएगी। तो आज हम इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं, बिकॉज नया सिलेबस आने में अभी टाइम लग सकता है और हो सकता है कि नया सिलेबस अपलोड भी ना किया जाए HPSC की तरफ से, क्योंकि जो इंग्लिश है, जो लिटरेचर है, लिटरेचर की कोर तो सेम ही रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी। बट हाँ, यहाँ पर लास्ट टाइम कुछ एक टॉपिक्स थे जो नए इंक्लूड इन्होंने किए थे, तो उनके बेसिस पे मुझे लगता है कि हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट्स हैं, मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज सेम, थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो आप देख लो यहाँ पर, है ना। जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें क्या है, लिटरेचर्स फ्रॉम चौसर टू प्रेजेंट एज, मतलब कि इसमें हमारी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री को इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया है। तो इन्होंने ब्रॉड डिवीजन की है कि ड्रामा से क्वेश्चंस आएंगे, पोइट्री से क्वेश्चन आएंगे, फिक्शन से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास, और जो नॉन फिक्शनल प्रोज है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूनिट्स में डिवाइड किया है कि फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट में क्या है कि अप टू रेनेसां। इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कब से शुरू होकर। अब यहाँ पर देखो चौसर, ऊपर तो इन्होंने चौसर टू प्रेजेंट डे मेंशन किया है, बट इट कैन बी हैपन कि द क्वेश्चन विल ऑल्सो कम फ्रॉम एंग्लो सेक्शन एज ऑल्सो। सो मेरे अकॉर्डिंग कि हमें एंग्लो सेक्शन एज से ही प्रिपेयर करना चाहिए। हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन उन्हें एजेस से नहीं पूछे जाते, बट स्टिल वी शुड टेक अ रीडिंग, यू नो। तो वही है कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास रेनेसां तक आएगा। देन सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड, जैकोबियन एज टू रेस्टोरेशन तक आएगा, मतलब कि हमारे पास 1700 तक यहाँ पर इसमें पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट जो है हमारी, इसमें ऑगस्टन एज, मतलब कि 18th सेंचुरी लिटरेचर पूछा जाएगा। तो ऑगस्टन एज बेसिकली हमारी शुरू कहाँ से होती है, 1700 से ही शुरू होती है। 1701 से लेकर 1800 तक जितने भी बीच का ब्रिटिश लिटरेचर है वो सब थर्ड यूनिट में आएगा। जो फोर्थ यूनिट है वह रहेगी हमारी रोमांटिक पीरियड। देन उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट में पूछा जाएगा विक्टोरियन लिटरेचर एंड प्री रेफेलाइट्स। देन जो हमारी नेक्स्ट रहेगी उसमें हमारे पास मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर इन्होंने पूछना है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें क्या इन्होंने पूछा है, कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर। मतलब कि ये जितने भी यूनिट्स हैं इन सब के सब 7 के 7 यूनिट्स में इन्होंने क्या किया है, जो ब्रिटिश लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर को कवर किया है, बेसिकली एजेस को कवर किया है यहाँ पर इन्होंने। जो हमारी 8th यूनिट होगी, 8th यूनिट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया है कि लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म अप टू T.S. इलियट, कि लिटरेरी थियोरी से क्वेश्चन आएंगे, और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमने T.S. इलियट तक कवर करना है। देन है हमारा नेक्स्ट यूनिट में कंटेम्प्रेरी थियोरी, की जो न्यू थियोरीज हैं वो हमने सब इसमें डिस्कस करनी है। और जो एक नया टॉपिक इन लोगों ने ऐड किया था हमारा, वो थी हमारी सिनेमा स्टडीज़। जो सिनेमा स्टडीज़ हैं वो अभी तक UGC नेट में नहीं पूछी जाती, बट इन लोगों ने यहाँ पर सिनेमा स्टडीज़ को, फिल्म स्टडीज़ को भी इसमें ऐड किया है। तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक सामने आया है जो हमने प्रिपेयर करना है। देन जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड जो है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि क्रिटिसिज्म एंड मेजर लिटरेरी थियोरीज। अगेन क्रिटिसिज्म का इन्होंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आएंगे, और जितने भी लिटरेरी थियोरीज हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक बार इन्होंने यहाँ पे फिर से ये चीज़ दी है कि जो क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन आएंगे, और मेजर लिटरेरी जितने भी मेजर थियोरीज हैं, ठीक है जी, वहाँ से भी क्वेश्चन से पूछेंगे हमें। देन इन्होंने बोला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये तो सारे हमारे पास नेट वाले ही टॉपिक हो गए, बिकॉज जो भी लोग HPSC के लिए प्रिपेयर करेगा उन्होंने नेट तो वैसे भी क्लियर कर ही रखा होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ELT क्या होता है, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो वो टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये ईजिली कवर कर सकते हो आप लोग।
और देन हमारे पास है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये हमारा इंडियन लिटरेचर है सारी का सारा। तो इंडियन लिटरेचर में भी अब इन्होंने क्या किया था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। ए पार्ट में देखो क्या है कि इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन। तो इंग्लिश इन इंडिया की जो इंग्लिश है वो इंडिया में कैसे आई, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सब कुछ यहाँ पे पूछा है। इसके अलावा इन्होंने कल्चरल स्टडीज़ को भी मेंशन किया है। एंड इसके अलावा जो एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है वो है हरियाणवी फोकलोर। तो हमारे पास जो सिनेमा स्टडीज़ है वो एक नया टॉपिक हो गया, और जो हरियाणवी फोकलोर है ये भी इन्होंने नया इसमें ऐड किया है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में इन्होंने दिया है लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन। तो लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर कंफ्यूज एक तो थोड़ी सी क्या है कि ये लिटरेचर इन ट्रांसलेशंस इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर जितने भी लिटरेचर्स हैं लाइक अलग अलग कंट्री के, इंडिया का हो गया, अफ्रीका का हो गया, किसी भी कंट्री का हो गया, तो उन सब की ट्रांसलेशन आएगी हमारे पास, या कैसे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाले पार्ट में डाला है। तो हो सकता है कि इंडियन लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन आए, क्योंकि आजकल इंडियन लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन को प्रमोट किया जा रहा है। अभी जो रिसेंटली HPPSC का एग्ज़ाम हुआ था, हिमाचल वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और 5 to 6 क्वेश्चन इज़ नॉट अ लेस नंबर, सो वी कैन टेक इट लाइटली, वी नीड टू टेक इट सीरियस तो हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएं इस टॉपिक से। तो ये जो ये जो लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन है, इसको हमने अच्छे से करना होगा, हमें करना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी नेट में भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इस टॉपिक से, बट फिर भी जो UGC नेट है उन्होंने उसमें अभी तक इसको इंडिविजुअल टॉपिक मेंशन नहीं किया गया, बट इन्होंने अलग से इसको लिखा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें से हो सकता है कि आपको 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिले एग्ज़ाम में। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन। कि लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशन तो वैसे भी नेट में भी उनके क्वेश्चंस आते ही हैं, तो लिटरेरी कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे। देन अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, देन जितने भी अमेरिकन और दूसरे नॉन ब्रिटिश, जैसे अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ठीक है जी, कैनेडियन लिटरेचर हो गया, जितने भी लिटरेचर हो गए, अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, उन सब से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। और जो हमारी 7th यूनिट है, 7th यूनिट में क्या है, इंडियन एस्थेटिक्स। तो इंडियन एस्थेटिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एस्थेटिक्स में मतलब कि जहाँ पे जैसे रस स्कूल हो गया, हमें रसा को, भरत मुनि जी का जो रसा थ्योरी है वो पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें रीति क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, वक्रोक्ति क्या होती है, औचित्य क्या है, ये सब पढ़ने पड़ेंगे हमें इंडियन एस्थेटिक्स में। तो इसके अलावा हमारे पास जो एक लास्ट चीज़ बचती है वो है इंडियन लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। तो ये इन्होंने इंडियन एस्थेटिक का ही एक पार्ट बताया है, इंडियन लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। तो गाइज जितना भी ये हमारा जो सिलेबस है, ज़्यादातर हमारा वो सिलेबस है जो UGC नेट में पूछा जाता है, बट इन्होंने 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए इंक्लूड किए हैं, जिनके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे कि सिनेमा स्टडीज़ हो गया और इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन हो गया। उसके अलावा हरियाणवी फोकलोर जो है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि मेरे YouTube चैनल पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो ये इंडियन लिटरेचर्स इन ट्रांसलेशन है, इस पर काफ़ी टाइम से एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोज़ चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वाली जो टॉपिक आप बोलोगे उसके लिए भी एक अलग से सीरीज़ शुरू कर दूंगी। तो जैसा भी होगा, अगर आपको चाहिए कि अलग से कोई आए आपके लिए, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस आए, तो आप लोग मुझे बता देना, मैं जल्द ही आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।